मेरा नाम मुदिता है। आपका जो प्रोटेस्ट था किस संदर्भ में था? आज का ये प्रोटेस्ट था जो हाल ही में हाथरस में गैंगरेप की घटना हुई है, जिसमें पूरे शासन प्रशासन ने रेप केस का एक मजाक बनाकर रख दिया। उसके खिलाफ हमने ये प्रोटेस्ट किया है कि हम त्वरित रूप से चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके सबसे बड़ा कारण ये है कि योगी राज में जो जंगल राज चल रहा है, उसमें महिलाओं की जो स्थिति है पूरे देश में सबसे खराब है। क्योंकि अगर एक आंकड़ा है कि 3,78,000 क्राइम दर्ज होते हैं साल में महिलाओं के खिलाफ, जिसमें से 3,60,000 उत्तर प्रदेश से हैं, तो ये कोई एक छोटा बिंदु नहीं है एक सरकार को इस्तीफा देने के लिए। अपने आप जनता को अगर ये सरकार में ज़रा सा भी जिम्मेदारी का बोध होता तो अभी तक योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे चुके होते। और यहाँ पर महिला संगठनों ने, जन संगठनों ने ये मांग नहीं उठाई है। हमने ये चेतावनी दी है कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है और जो बीजेपी की सरकार है अलग अलग प्रदेशों में, जो बढ़ते रूप से जातिवादी है, ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है और महिला विरोधी है, खास करके दलित महिला विरोधी है, उसका हम कंडेम करते हैं। उसकी ये जिस तरीके से एक इम्प्यूनिटी जो प्रोवाइड कर रही है, वो कर रही हैं ये सरकारें प्रशासन को, शासन को, किस तरीके से हमने देखा है कि यूपी में पूरी पुलिस फोर्स ने जो पीड़िता है और जो पीड़िता का परिवार है उसकी अग्नि परीक्षा ली है। ये केवल एक परिवार की कहानी नहीं है। इस हाथरस के रेप केस ने पूरे देश में हर एक दलित महिला, हर एक गरीब महिला को ये संदेश दे दिया है किसी ना किसी तरीके से कि अगर आप दलित हैं, आप गरीब हैं, आपके साथ रेप होता है, तो आप थाने में अगर रेप की वारदात की FIR दर्ज कराने आते हैं तो आपके साथ क्या होगा, उसके बाद ये आप हम पर छोड़ दीजिए। हमने वीडियो सर्कुलेट होते हुए देखे, हमने कल का भी वीडियो देखा, हमने परसों का भी वीडियो देखा है कि किस तरीके से गांव की जो ये जातिवादी ताकतें हैं पूरी तरीके से पंचायत, ऊंची जात के लोग, उसके अलावा पुलिस प्रशासन, सभी पूरी तरीके से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि दलित वर्ग का उस गाँव में रहना मुश्किल हो जाए। और फिर ये सिर्फ तो हाथरस की घटना है, अभी हाल ही में भदोही में केस होता है, एक 14 साल की बच्ची का गैंगरेप होता है, एक 44 साल की महिला का गैंगरेप होता है, बुलंदशहर में रेप केस होता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, सचिवालय के बाहर 2 महिलाओं ने आत्मदाह किया था। उसके बाद हमने शेल्टर होम का रेप केस देखा, उसके बाद उसके पहले हमने उन्नाव का रेप केस देखा। उसके बाद लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से आज की सरकारें, उन्होंने पूरा पैराडाइम ही उल्टा कर दिया है कि पहले जो रेपिस्ट है उसके खिलाफ कार्यवाही चालू की जाती थी। आज के समय में पूरा फोकस ही किया जाता है पीड़िता पर कि वो साबित करे कि उसके साथ रेप हुआ है, पीड़िता अपनी मौत के बाद भी साबित करे कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। तो इस तरीके की व्यवस्था को, इस तरीके के समाज को हम नहीं आगे बढ़ने दे सकते इसी तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले समय में अगर इस तरीके की सरकारें ताकत में रहती हैं, सरकार में रहती हैं, तो हर उस महिला का इस समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा जो गैर बराबरी का शिकार बनती है, जो शोषण का शिकार बनती है, जो दलित महिला है या जो गरीब महिला है या फिर जो मजदूर महिला है, जो रात में 10 बजे तक किसी और के घर पे या किसी और की फैक्ट्री में काम करने को मौजूद है और फिर हाईवे पर अकेले जाती है या किसी और के खेत पर काम करने जाती है। तो यहाँ से हम यही संदेश देने आए योगी आदित्यनाथ को कि उन्हें इस्तीफा देना होगा। ये जो फॉर्मेलिटी चल रही है SP DSP को सस्पेंड करना और ये संदेश देना कि कुछ ना कुछ हम यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि यूपी का जो प्रशासन है, जो बीजेपी सरकार में जो जितनी भी पुलिस फोर्सेस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सरकार की केवल एक डिफेंडेंट की तरह एग्जिस्ट करते हैं, वो जनता के लिए अब नहीं रहे। तो सबसे पहला कदम है कि इनकी सरकार को हटाया जाए और उसके बाद लगातार हम समाज में हमें एक आंदोलन, महिला आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा, जहाँ पर जातिवाद के खिलाफ, जहाँ पर महिलाओं के शोषण के खिलाफ, जहाँ पर महिलाओं के उन्मूलन की जब हम बात करते हैं तो उन महिलाओं का उन्मूलन जो गैर बराबरी की चेन में सबसे नीचे आती हैं, उनका सशक्तिकरण सबसे पहले हो, ये सुनिश्चित किया जाए, ना कि ये कि कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी की दी गई है कि नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। योगी सरकार में आरोपियों के पक्ष में खड़ी है। बिल्कुल सर, हम देखेंगे वो स्टार्टिंग से डे 1 से ही जो रेपिस्ट हैं, अपराधी हैं, उनके पक्ष में ही खड़ी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जो योगी आदित्यनाथ था या पुलिस प्रशासन थी, वो पुलिस प्रशासन भी पुलिस भी जो है वो सरकार के नीचे ही काम कर रही है। तो पुलिस जो प्रशासन थी उसने केस दर्ज करने में ही 8 दिन लगा दिए,
जब एमएलसी आई उसमें पूरा पुलिस ने ये कोशिश की है कि ये दिखाया जाए कि कि सिर्फ मारपीट की गई है, कोई रेप नहीं हुआ है, ये दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। जबकि अलीगढ़ में जब उसकी एडमिट हुई थी लड़की, अलीगढ़ में जब उसकी जांच हुई थी तो वहाँ पे साफ साफ रिपोर्ट्स में आया था कि आपका उस लड़की का रेप हुआ है। तो क्यों उसको दबाया जा रहा है? सेकंड, अभी भी क्यों अपराधी खुले घूम रहे हैं और पीड़िता के भाइयों को धमकी दे रहे हैं कि आप आइए, तुम बाहर आओ, तुम्हें या तो भाई की तरह रह लो कि हम ठाकुर हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, आप तुम आओ तो सही बाहर, हम तुमसे बात करेंगे। क्यों हम तुम्हें रावण आने वाला, दशहरा आने वाला, हम तुम्हें रावण की तरह साथ फूंक देंगे, ऐसी धमकियां क्यों दी जा रही है पुलिस प्रोटेक्शन में? उनको साफ साफ दिख रहा है कि योगी जो आदित्यनाथ है वो सवर्ण जाति के, उच्च जाति के लोगों के साथ है। दलितों का यूपी में कोई मतलब अधिकार नहीं है और हमेशा से उसको प्रोटेक्शन मिला। कुलदीप सिंह सेंगर वाला आप केस देख लीजिए, बीजेपी का ही एमएलए था वो, उसमें पीड़िता ने सीएम हाउस के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। उसके बदले में क्या हुआ, उसके पिता जो थे उसको पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, उसके चाचा को पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार करके रखा गया, उसके वकील को, माँ को, जब वो मिलने के लिए जा रहे थे उस टाइम पे उसकी माँ को और वकील को और उसको ट्रक से टक्कर मरवा दी गई। यानी कि आप देखेंगे अगर सवर्ण जाति से या बीजेपी की पार्टी से अगर अपराधी हैं तो उनको जेल में बैठ के भी अधिकार मिल जा रहा है कि वो वहाँ से अपने जो गंदे खेल हैं वो वहाँ से चालू रख सकेंगे अपने।